नमस्कार। क्लब सेपियंस में आप सबका स्वागत है। और क्लब सेपियंस के बुक कैफ़े पार्ट में आज मैं सबसे पहले एक किताब से आपको तारुफ करा रही हूँ। किताब का नाम है अंतस की खुरचन और ये एक कविता संग्रह है यतीश कुमार जी का। बहुत ही शानदार कविता संग्रह है, इसकी काफ़ी चर्चा भी है और बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं यतीश जी ने। आज मैं इस संग्रह से कुछ कविताएं आपको सुना रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद हैं और आई होप आपको भी बहुत पसंद आएंगी। पहली कविता है आज वसंत है। फूल, घास और नमक शाश्वत है, पर सबसे प्रिय है फूल। प्रेम लबालब है और लोग रोज तोड़ते हैं फूल। सुबह शादी, रात श्राद्ध में मेरी तरह वे भी जाते हैं। मेरे लिए ऐसा करना 2 कमरों में जाने जैसा है फूल। इबादत का बाजार गरम है, फूल अब प्रचार चिन्ह है। एक फूल पोस्टरों पर बेवजह खिलता है, फूल से मेरा प्रेम भग्न हो रहा है फूल। फूलों की भीड़ में कांटे भी सहजता से मिल रहे हैं और फूल के नाम से आस्तीन के चाकू का काम कर रहे हैं फूल। नज़र ऊपर और हाथ जिनके नीचे हैं, उन्हें और किसी चीज़ से नहीं, फूलों की माला पहनाकर विचारों से मारा जा सकता है। दूसरी कविता है भूख। अशेष गंध की तलाश में घूमती रहती है धरती, या इसी चक्र में घूमते हैं इस पर रहने वाले लोग। मृग तृष्णा है ये गंध, या इंसानों में भी है कोई कस्तूरी। विचित्र अग्नि है, रूह झुलसती नहीं, बस सुलगती रहती है। भूख करवट यूं बदलती है मानो जलती लकड़ी, और आँच ठीक करने के लिए सरकाई जा रही हो। उसी आँच पर रोटी पकेगी सोचकर नींद नहीं आती। आँच आती है, बढ़ती है, बस कमबख्त रोटी नहीं आती। आंखें बुझ जाती हैं, नींद डबडबाती है, देह सो जाती है, पर भूख अपलक जागती है। एक लंबी रुदाली है जिसकी सिसकियां नहीं थमती। एक सुरा ताल है जिस पर ताउम्र नाचता है जीवन। एक ठूंठ पेड़ है जिसकी पत्तियां नहीं होती, तने का हरापन जिंदा है। लहू जो हरे में बह रहा है वो अजर अमर भूख है। देह के बाहर देश की भूख अलग होती है और देश के अंदर सियासत की अलग भूख। अनंत सीमाओं की भूख लिए दूर अंतरिक्ष से दिखते हैं देश। ऊन के उलझे धागों जैसे कोई एक भी सीधी रेखा नहीं दिखती। दरअसल भूख इन दिनों ऑक्टोपसी हो गई है। इंतजार। समय की धार पर खड़ा बेआवाज वक्त, गालों पर नमक का अक्स लिए गुजरे लम्हों का अवशेष है। प्रतीक्षा कुम्हला जाती है और फड़फड़ाती चिंदियाँ रोशनदान से बाहर झांकती रहती हैं। मध्यम रोशनी में इंतज़ार इतना बोझिल है कि झुके आधे कटे चांद को पलकों से बांधे रखता है। मुझे बाईं करवट सोना पसंद है और उसे दाईं। हमारे बीच बहती है गुम हो चुकी नदी रात भर।
नींद के हाशिए पर चहलकदमी करते करते रात तो गुजर जाती है, बस हमारी सुबह नहीं आती। और स्वप्न का छिलका एक उतरन बन उंगलियों में फंसा रह जाता है। इंतज़ार। चीनी कभी कम है और कभी ज़्यादा। संतुलन मयस्सर हो तो मुकम्मल हासिल। अलगनी पर चलती चींटी भी बवंडर में संतुलन थामे चलती है, पर हमें यह कहाँ हासिल। हमारे आगे तो बस मुँहबाए चुप्पी के खोखल हैं, जिन्हें सीप में बैठना है। वे खामोश बैठे हैं, सीप खाली है और मोती गुम। इंतज़ार में है सब। उदास बारिश, उनींदा सा शोर, आखिरी रोशनी में डूबती शाम और चांद को निहारते हम। इंतज़ार। खोखले अजगर की तरह एक तहखाना भीतर कुंडली मारे बैठा है। हर्फों का पुलिंदा वहीं नज़रबंद है। मन बलाओं का घर बना बैठा है। अगर एक को रफ़ा करता हूँ तो दूसरी चली आती है। खोई हुई रातों की तलाश में दिन भर भटकता हूँ। खोई हुई रातों की तलाश में दिन भर भटकता हूँ, जबकि सुबह का इंतज़ार रात को और लंबी कर देता है। नींद भी तो लफ्ज़ी है मेरे लिए, मेरे साथ ही करवट बदलती है। इंतज़ार अगर इतना सहल होता तो इसकी ऐंठन से मुक्ति मिल जाती और मैं अधजली मशाल अंधी सुरंग होने से बच जाता। शुक्रिया दोस्तों।